दादो नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा परिणामं परंगता परब्रह्मा परापरं सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्बलं तस्य दादोजी वंदनम। जय गुरुदेव भगवान की जय। निरंजन निराकार की जय। साथियों, सभी को सतराम। आज हम गुरुदेव दादोजी महाराज की कथा में आगे बढ़ेंगे। दादोजी महाराज ब्रह्म भक्ति सांवर में बैठ के कर रहे थे और उन्हीं के साथ चमत्कार भी हो रहे थे। एक से एक चमत्कार दादोजी महाराज सांवर में दिखा रहे थे और ब्रह्म भक्ति का प्रचार कर रहे थे। उन्हीं दिनों एक वैश्य परिवार दादोजी महाराज से मिलने आया और दादोजी को प्रणाम करके बैठ गया। उनके साथ में एक 5 वर्ष की बालिका थी। वो भी गुरुदेव दादोजी महाराज को प्रणाम किया और सभी संतों को प्रणाम करने लगी। जब सब संतों को प्रणाम कर रही थी तब गुरुदेव दादोजी महाराज की नज़र उस बालिका पे पड़ी और उनके मुख से निकला कि ये बालक तो कितना बड़ा भक्त है जो सभी को प्रणाम कर रहा है। इस प्रकार के शब्द दादोजी महाराज के मुख से निकले। तब उनकी माता ने कहा कि गुरुदेव ये बालक नहीं बालिका है। ये जब सुना तब लेकिन इधर तो चमत्कार हो गया था। जैसे ही गुरुदेव दादोजी महाराज के मुख से बालक शब्द निकला वो बालिका बालक के रूप में परिवर्तन हो गई। प्रभु का ऐसा चमत्कार हुआ जो अद्भुत था, इस पे विश्वास किया नहीं जा सकता। लेकिन जो हुआ, जो देखा और जो समझा, सभी लोगों ने आंखों देखा उसे झुटा नहीं सकते थे। सभी ने उस चीज़ को मान लिया। जब वो बालिका माताजी के पास, उनकी माताजी के पास आई तब माता ने देखा कि ये बालिका का तो रही नहीं, बालक हो गई। सभी संतों ने देखा, बाकी सांवर की जनता ने देखा और उस बालिका का बालक हो जाना ये पूरे सांवर में हवा की तरह पूरी खबर फैल गई। दादोजी का ऐसा अद्भुत चमत्कार देखकर, दादोजी के शब्द में सत्यता देखकर सभी संतों ने पूछा गुरुदेव ये कैसे हो गया। तब दादोजी महाराज ने सभी संतों से कहा और शिष्य से कहा ये राम जी की इच्छा थी, राम जी नहीं किया, मुझे कुछ पता नहीं, इस विषय में मैं कुछ नहीं बोल सकता। दादोजी महाराज ने इस प्रकार का उत्तर दिया। वो बालिका जो बालक हो गई थी, हो गई वो पूर्ण जीवन बालक के रूप में ही रही। और उसके बाद में जब सब संतों ने मिलकर इस प्रकार का विचार कर लिया कि दादोजी का वचन भी सत्य होता है और इस पे प्रभु को धन्यवाद दिया और दादोजी महाराज को प्रणाम करके वो वैश्य परिवार तो अपने घर लौट गया और संपूर्ण जीवन वो बालिका बालक के रूप में रही। इस प्रकार गुरुदेव दादोजी महाराज के अमोघ शब्द निकलते थे और उनके शब्द में सत्यता होती थी और जो कहते थे वो हो जाता था। कई घटना पहले, इस घटना से पहले ऐसी कई घटना हो गई है। जैसे मोरडा गांव में पेड़ का हरा होना, सूखे वृक्ष का हरा हो जाना, हाथी का झुक जाना, विठल व्यास जी का जल पे चल के गुरुदेव दादोजी के पास आना और जो सिद्ध आए थे उनके सिद्धियों को घमंड तोड़ने के लिए घोड़ों को दिखाना, ऐसे बहुत से चमत्कार गुरुदेव दादोजी महाराज ने किए थे जो अद्भुत थे। उन पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये भी इस अद्भुत ही खेल था, इस पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन जो हुआ वो तो हुआ ही था। इस प्रकार दादोजी महाराज का चमत्कार की कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी। गुरुदेव की महिमा बढ़ रही थी और परमात्मा भी गुरुदेव का साथ दे रहे थे। और इसके बाद में दादोजी महाराज अपनी ब्रह्म भक्ति में लीन हो गए। जब दादोजी महाराज की ख्याति दूर दूर तक फैली तो सलेमाबाद के
निम्बर्क संप्रदाय के एक संत थे, आचार्य जो थे परशुराम जी, उन्होंने दादू जी महाराज की कीर्ति सुनी और दादू जी महाराज के सारे चमत्कारों को सुना। तब उन्होंने परीक्षा लेने के लिए अपनी एक महत्वपूर्ण शिष्य नारायण बाला को दादू जी के पास पहुंचाया, दादू जी महाराज के पास पहुंचाया और नारायण बाला से कहा कि जो दादू जी महाराज कहें, नारायण बाला को पहुंचाया और कहा कि तुम जाओ और दादू जी की पूर्ण तरह से परीक्षा लेकर आओ कि कितने उच्च कोटि के संत है नहीं है, जिस प्रकार की मैं ख्याति सुन रहा हूँ उस प्रकार है नहीं है। जब नारायण बाला ने कहा ठीक है गुरुदेव, और परशुराम जी की आज्ञा लेकर नारायण बाला सांवर आ गया। सांवर में गुरुदेव ध्यानस्थ थे और उन्होंने गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम किया और बैठ गया। कुछ दिन वो सांवर में ही रहा, गुरुदेव दादू जी की दिनचर्या देखता रहा और उसके बाद में पूर्णतः संतुष्ट होने के बाद वापसी वो अपने गुरुदेव सलेमाबाद परशुराम जी के पास चला गया। परशुराम जी के पास जाने के बाद जब परशुराम जी से विचार चर्चा हुई तब परशुराम जी को नारायण बाला ने कहा कि गुरुदेव वो तो बहुत उच्च कोटि के संत है, उनका कोई जवाब ही नहीं, उनकी दिनचर्या, उनकी सत्संग संवाद ये सब उच्च कोटि के हैं, उनकी उसकी कोई तोड़ ही नहीं है। तब परशुराम जी ने कहा अगर इतने ही आपको गुरु दादू जी महाराज प्रसन्न है, उससे प्रसन्न हो और उन पे ज़्यादा ही आपको प्रेम आ रहा है तो आप उन्हीं के पास जाओ और उन्हीं से गुरु दक्षिणा लेकर उन्हीं के शरण में रहकर भगवान परमात्मा की भक्ति करो। नारायण बाला को जब ये आज्ञा परशुराम जी ने दी तब नारायण बाला ने उचित यही जाना कि दादू जी महाराज की शरण में जाना चाहिए और वो फिर लौट कर सांवर आ गए। सांवर आने के बाद दादू जी महाराज से नारायण बाला ने प्रार्थना की, प्रभु आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने नारायण बाला को गुरु दक्षिणा के रूप मंत्र दिया, गुरु दीक्षा दी और अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। नारायण बाला दादू जी के 100 शिष्यों में से सर्वप्रथम शिष्य हुए थे। ये ब्रह्म भक्ति के मूल चेतन रूप में थे, जो जिनका शुरुआत अंकुर रूप में थी, जिनकी शुरुआत भक्ति के लिए हो रही थी। दादू जी की ऐसी महिमा, ऐसी कीर्ति, दादू जी की ऐसी महिमा, ऐसी कीर्ति दूर दूर तक फैलती रही और वो ब्रह्म भजन में लगते रहे। इसी प्रकार भक्तों दादू जी महाराज लोगों का जन कल्याण कर रहे थे, सभी को उपदेश दे रहे थे। इसी के साथ इस वीडियो में अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। अगले वीडियो में आपको दादू जी महाराज ने नारायण बाला और परशुराम जी का कैसा मिलाप हुआ ये अगली वीडियो में आपको प्रस्तुत हो गया। आप मेरा साथ देकर इस वीडियो को प्रमोट करें, लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और कमेंट में दादू राम सत्याराम अवश्य लिखे। भाइयों आप इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम करते हुए सत्यराम दादू राम सत्यराम, दादू राम सत्यराम। दादू दीन दयाल सा नजर न आया को घड़ सी सारी माड़ में करता करे सो। जय गुरुदेव महाराज की।